अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो आज तारीख़ है 14 अगस्त सन 2025। तो ये है कि आज यौम आज़ादी है। आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें ये है कि पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाज़ा था। तो बहुत सी कुर्बानियों के साथ हमें ये वतन मिला है। बहुत सी लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया है और ये है कि बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं। कितने लोग ये है कि हिजरत के दौरान ये है कि कत्लो गारत में मारे गए दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमने बहुत कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल की है। तो ये है कि हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और ये है कि अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए और ये है कि अपने मुल्क के लिए इक़दामात करने चाहिए, ताकि ये है कि दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम हो है भी। तो पर ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी जिनको देखने में काफ़ी दुख पहुंचता है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। तो जितने भी तलबा वग़ैरह, जितने बुज़ुर्ग, जितने भी नौजवान दीनी मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और जितने भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान को हासिल करने में, तो अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो हयात है उनकी उम्रें बरकत दे और सेहत दे और अल्लाह हमें भी इस नेमत की कदर करने वाला बनाए। तो 79th इंडिपेंडेंस डे है आज। तो आज मैं मौजूद हूँ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। तो आज मेरे यहाँ मौजूद होने की वजह ये है कि आज ट्रैवल करना है। तो 27 अब शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन कुछ दिन बंद रही, क्योंकि फैसलाबाद से आगे, फैसलाबाद से लाहौर का जो बाय रेल रास्ता है वो बंद हो गया है पुल के गिरने की वजह से। तो अब उसको शायद बहाल होने महीनों लग जाए। तो अब इसका रूट चेंज हो गया है। अब यह है कि कराची कैंट से चल के ड्रिग रोड, लांडी और ये कि हैदराबाद, नवाब शाह, रोड़ी, खोटकी, सादकाबाद इसको अब स्टॉप दे दिया गया है। रहीम यार खान, खानपुर, फिर भावलपुर, फिर मुल्तान के बाद ये खानेवाल के रास्ते, ML1 के रास्ते सीधा निकल जाएगी। ये है कि साहिवाल की तरफ से, साहिवाल, उकाड़ा, रायविंड, कोट लखपत और लाहौर। तो अब इसका रूट चेंज हो गया। तो ऐसी वापसी में आ जाया करेगी, पर वापसी ड्रिग रोड नहीं रुका करेगी। तो इसलिए आज हमने सोचा ट्रैवल करें। खैर कराची से लाहौर फुल ट्रैवल तो मेरा नहीं हो रहा, शॉर्ट ट्रैवल ही होगा कराची से लेकर नवाब शाह। तो आज की अच्छी बात ये थी कि 14% डिस्काउंट भी दिया गया है। तो कराची से नवाब शाह का किराया तकरीबन 1600 कुछ, 1500 कुछ था आई गेस, 1550 1600 के करीब। तो वो डिस्काउंट के साथ तकरीबन 1340 का पड़ा है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि आज के दिन में डिस्काउंट भी दिया। तो देखते हैं, GO40 ट्रेन को लीड कर रहा होगा, तो रेक का भी देखते हैं क्या हिसाब है। तो इंशाल्लाह फिर अब अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने ये कि सफ़र का आगाज़ करते हैं। और आप सबको यौम आज़ादी की भी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये मेरा टिकट है, मूव फास्ट विद कंफर्ट, शालीमार एक्सप्रेस, अ प्रोजेक्ट ऑफ ए एंटरप्राइजेस। तो चलें अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं। ट्रेन भी बस आने वाली है। तो आ चुकी है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस GO40 के साथ। तो अनाउंसमेंट भी हो रही है। GO40 42 स्पीड पर है। तो एक नंबर कोच ये है कि CFI हमें मिला है और सीट्स भी उस तरफ है, तो हमने सीट ही बुक कराई है। तो सजावट वगैरह तो खैर कोई नहीं की गई, पर ट्रेन का रेक सलामत ही है। चलें सवार होते हैं। तो सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है। राइट टाइम 7:20 पर हमारी ट्रेन रवाना हो रही है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से। विसल नहीं हुआ अभी। GO40 42 की क़यादत में। तो इंजन से पीछे ही लगेज वैन है और उसके पीछे ही CFI अपग्रेडेड
इकोनॉमी क्लास कोच। तो पहला इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो चुका है। फाइनल विसल के साथ ट्रेन रवाना हो जाएगी। तो फाइनल विसल भी हो चुका है और ट्रेन ने रवाना होना शुरू कर दिया है। कर रहे हैं जियो 40 अब। मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 27 अब। मलिर रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 27 अब।
लांडी रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो बिल्कुल 7:20 पर राइट टाइम पहुंच रही है 27 अब। दो मिनट का शेड्यूल स्टॉप है लांडी रेलवे स्टेशन पर। लांडी रेलवे स्टेशन से 7:22 पर बिल्कुल राइट टाइम रवाना हो रही है 27 अब। करना शुरू कर दिया जियो 40 ने।
वाला रेलवे स्टेशन है जुम्मा बोर्ड। आने वाला रेलवे स्टेशन है बिन कासिम। तो खैर यहाँ की ठंडी ख़त्म ही नहीं होती। अब में तो हर ट्रेन ही तकरीबन ये है कि हल्की ही गुजरती है, रुक भी जाती है। ये समझ नहीं आती क्या इशू चल रहा है। एक्सीलरेट कर रहा है जियो 40। DMU 30 SR 4733। खैर हमारा टिकट चेक हो चुका है, उनने अपना पन्ना फाड़ दिया और ये हमें पकड़ा दिया यादगार के लिए।
आने वाला रेलवे स्टेशन है रनफेटानी। पहले रनफेटानी रेलवे ब्रिज आएगा और उसके बाद आएगा रेलवे स्टेशन। ये थी 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस GU20 के साथ। ये आ गया है ब्रिज। उसके बाद आएगा रेलवे स्टेशन। आने वाला रेलवे स्टेशन है जंगशाई। तो ये देखिए यहाँ से बैलेस्ट निकाला जाता है। आया था वहाँ पे पहले ये है कि पत्थर वगैरह निकलता था, तो अभी भी शायद निकलता है। अब पर लगता नहीं है कि ट्रेन के एक्सेस हैं यहाँ तक। खैर जंगशाई रेलवे स्टेशन के आउटर पे बिल्कुल गाड़ी स्लो हो गई है। यकीनन PLC होगी यहाँ की, क्योंकि पिछले दिनों यूसुफ वाला कोल ट्रेन जो है ओवरशूट हो गई थी, तो उसकी कुछ कोचेस भी शायद आगे डिरेल हैं लेफ़्ट साइड पर लूप लाइन की तरफ आगे कर। खैर पहले ये स्टेशन की बिल्डिंग आपको दिखाते हैं, फिर उस तरफ भी अगर मौका मिलता है तो वो दिखाते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी बैलेस्ट शायद निकाला जाता है और इन वैगन्स में उनको इधर उधर पहुँचाया जाता है, तो खैर अच्छी बात है ये अगर निकलता है बैलेस्ट। तो ये रेलवे ब्रिज आता है पहले, अब इसका नाम नहीं पता। GU40।
कराची खड़ी है। ये पता नहीं कहाँ जा रही है। 22 के साथ ये वो जगह आ गई है जहाँ डेवलपमेंट हुई थी। इसी जगह से ट्रेन आगे जाके डिवेल हो गई थी। बकाया जहाज देख सकते हैं आप, कोयला भी गिरा हुआ है और कोल वगैरह। और शानदार ट्रेन G40 की। आज की हमारी टू डाउन खैबर मेल G40 9043 के साथ।
हुआ है और कुछ होगा। हम्पी रेलवे स्टेशन करीब है बिल्कुल और कैंटर झील नज़र आना शुरू हो गई है। वो नज़र आ रही है कैंटर झील। रोशनी पड़ रही है। काफ़ी खूबसूरत लग रही है आज की सूरज की रोशनी पड़ने से और बादल भी हैं। चंपी रेलवे स्टेशन आने वाला है तो लगता है ट्रेन थ्रू जाएगी क्योंकि काफ़ी अर्से से पीएलसी थी यहाँ पर। Geo 14 47 के साथ।
जगह जगह आपको कोयले की खदानें वगैरह मिलेंगी। तो गाड़ी भी आने वाली है, दूर है अभी थोड़ा, कोयला निकाला जा रहा है ज़मीन से। और मैटिंग रेलवे स्टेशन भी करीब है। इससे पहले ब्रिज पर काम हो रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर का काशन चल रहा है। यहाँ पर काम हो रहा है, ब्रिज तैयार किया जा रहा था। ये पूरा बन चुका है और अभी भी कॉन्टिन्यू चल रहा है यहाँ पर। और 26 डाउन बहाउद्दीन ज़फ़री एक्सप्रेस भी आ चुकी है। 20 किलोमीटर पर आवर का काशन हो गया। बस कुछ अर्से में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा जब काम कंप्लीट हो जाएगा। मैटिंग रेलवे स्टेशन भी आ चुका है। GU 2045 के साथ 26 डाउन बहाउद्दीन ज़फ़री एक्सप्रेस। और ये मैटिंग रेलवे स्टेशन। GU 40 ने चार्जिंग शुरू कर दी।
खेती बाड़ी भी शुरू हो चुकी है और ये कि कोयला भी बहुत सी जगहों से निकाला जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है ये। मरान ब्रिज से गुजर रही है हमारी ट्रेन। अब बोलारी रेलवे स्टेशन आने वाला है बस। बोलारी रेलवे स्टेशन आ चुका है और यहाँ पर भी डेड स्लो हो चुकी है गाड़ी। पीएलसी होगी यहाँ पर भी। शायद ओल्ड बिल्डिंग होगी स्टेशन की। ZBKH MT फ्लीट वैगन GO40 नवे 16 के साथ ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान कोटरी जंक्शन आने वाला है। तो केबी फीडर है ये। राइट साइड पर डाउन ट्रेन्स का गुड्स यार्ड है और लेफ़्ट साइड पर आता है अप ट्रेन्स का।
से 15 मिनट लेट है हमारी ट्रेन, वही कॉशंस वगैरह की वजह से और PLCs की वजह से, वरना टाइम पर आ जाती गाड़ी। तो 10-15 मिनट, अब ये 20 मिनट लेट में बन जाएंगे। हैदराबाद आते आते शायद आधा घंटा लेट हो जाए गाड़ी। चलिए आ चुका है कोटरी जंक्शन। हल्की हल्की रफ्तार में अभी चल ही रही है, रुकी नहीं, ना ही रुके तो अच्छा है। GMU खड़ा हुआ है कि यहाँ पे 82-19 होगा कल जो फेल हुआ, 17 अब मिलत एक्सप्रेस के साथ। हल्की हल्की रफ्तार में जा रही है। एम्प्लॉइज़ वगैरह उतरते चढ़ते हैं और ये है कि यहाँ पर रफ्तार ट्रेन की ज़्यादा नहीं रखी जा सकती, उसके लिए काफ़ी इनको चेंजेस करनी पड़ेंगी, तब ट्रेन यहाँ से बाईपास ईज़िली स्पीड में थ्रो पास जा सकती है। तो फ़िलहाल तो ऐसी जाएगी ट्रेन हल्की फुल्की निकल कर। से आती हैं। रियायत सिंधी आने वाला है हैरान ब्रिज।
पर काम चल रहा है, स्लीपर्स वगैरह चेंज किए जा रहे हैं। इस वजह से दरियाए सिंध को अबूर करने के बाद ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार तोड़ दी थी। अब हल्का हल्का हम जा रहे हैं, कॉशन है यहाँ पर। बस हैदराबाद आने वाला है तो तकरीबन 20 मिनट लेट है हमारी ट्रेन। बस 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र रह गया है हैदराबाद का, तो तकरीबन 10 मिनट में आ ही जाएगा। डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस एकदम, इसका तो याद ही नहीं रहा, AG30 के साथ। बल्कि 42 डाउन है, ये 42 डाउन है कराकरम एक्सप्रेस AG30 6008 के साथ। 10 डाउन समझ लिया था, 10 डाउन तो उसके साथ Geo40 आ रहा है आज। ये देखिए ज़बरदस्त मोड़ दोनों ट्रेन काट रही हैं। हैदराबाद जंक्शन आ चुका है, तकरीबन 25 से 30 मिनट लेट ताख़ीर से पहुंच रही है। और भी कॉशंस PLCs की वजह से लेट हुई है, वरना राइट टाइम हमने पहुंच जाना था। खैर ये भी ठीक ही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन की भी अपग्रेडेशन करनी चाहिए, जितनी बड़े स्टेशंस हैं। टाइम ख़राब इस तरफ से और उस तरफ से ठीक है। आधा घंटा लेट हम पहुँचे हैं। 9:20 टाइम था तो तकरीबन 9:50 होने वाले हैं। तो फिर 5 मिनट शेड्यूल स्टॉप है, तो 10 तो शायद यहीं पे बच जाएंगे। तो रवाना हो रही है हैदराबाद रेलवे स्टेशन से 27 अप। तकरीबन आधा घंटा लेट।
शालीमार तो नहीं है ना? जी जी शालीमार है। शालीमार। असल इफ्तिताह तो लाहौर से हुआ है। और की वीडियो बड़ी है। लड़के गए हुए हैं वहाँ पर, फिर हम भी आपकी कंपनी से मुंसलिक ही हैं। फिर यार भाई से डायरेक्ट रास्ते में रहते हैं, पर ये है कि यहाँ से उनने पहले ही बता दिया था यहाँ से कराची से नहीं है, आप 2 दिन बाद ट्रैवल करना। मैंने कहा चलो फिर अगली दफ़ा वैसे ही छोटा ट्रैवल करा दें नवाबशाह। तो यहाँ पर वर्कशॉप भी है रेलवे की। पिछले दिनों DS साहब आए हुए थे, शायद फिर से इनने वर्किंग शुरू कर दी है, तो अच्छी बात है। तो ये है कि इस तरफ ये कि हैदराबाद बदीन रेलवे लाइन भी निकल रही है, जो खैर अब बंद है काफ़ी अरसे से। अल्लाह करे फिर ट्रेन बहाल हों। और ये तो खैर अपना डाउन ट्रैक है, और उस तरफ हैदराबाद मीरपुर ख़ास खोखरों पार इंडिया बॉर्डर तक जाने के लिए आधा घंटा लेट हमारी ट्रेन रवाना हो रही है हैदराबाद से। तो उम्मीद यही है कि 11:30 पौने 12 तक हम पहुंच जाएंगे। एक्सीडेंट कर रहा है जियो 14। डाउन तेजगाम आ चुकी है Jio 14 नवे 06 के साथ। तो मैंने यहाँ फिर गलती कर दी, 34 डाउन है, दरअसल ट्रैकर पे देखा नहीं। 34 डाउन भाग बिजनेस एक्सप्रेस थी Jio 40 के साथ, आई गेस 952 था। और हमारी ट्रेन अब रफ्तार पकड़ रही है
अगले स्टॉप नवाबशाह की तरफ। ट्रेन की मंजिल तो लाहौर है पर हमारी मंजिल है नवाबशाह। फिर अब ये पटरी अपने रास्ते होती रहेगी कुछ देर में और हम सीधा सीधा निकल जाएंगे। अल्लादीनो सांग रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 27 अब। बाड़ी और हरे भरे घने दरख्त और रेल का सफ़र क्या ही बात है। पालीजानी रेलवे स्टेशन आ चुका है। आने वाला रेलवे स्टेशन है उडेरो लाल। तो हैदराबाद से टंडो आदम के दरमियान जितने भी रेलवे स्टेशन हैं ये ओवरटेक्स वगैरह के लिए ही यूज़ होते हैं। स्टॉप नहीं है किसी ट्रेन का इन स्टेशन पर। अब किसी ज़माने में होता होगा पर अब नहीं। LOI की ड्राइवर साहिबान ने एडिट डाउन होगी नहीं मालगाड़ी। डाउन लड़की कैसी थी HMU देखी समझा के एडिट डाउन आ रही है। आज काफ़ी ब्लंडर्स हो रहे हैं। कुछ मिनट में आ जाएगा टंडो आदम। बहादशाह रेलवे स्टेशन आ चुका है। टंडो आदम से पिछला रेलवे स्टेशन है। अपने जब जाते हैं यहाँ पर भी बहुत बड़ी ड्रेलमेंट हुई थी तकरीबन 1 महीना पहले। इससे ट्रेन का शेड्यूल काफ़ी मुतासर रहा था। काफ़ी दिन लगे उनको ठीक होने में। सारे स्लीपर्स चेंज किए गए हैं। तो ये भी कोच उसी डेवलपमेंट का हिस्सा थे। खाली नहीं है कोचेस वगैरह। अप डाउन लाइन मुतासिर हुई थी।
आ गई हैं। ये जो नुकसान हुआ था, अभी भी इनमें कोयला है। बहुत बड़ी डिरेसमेंट। Geo40 चेकिंग कर रहा है आप। टंडवादम रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ पे एक कॉशन था 30 का। अप डाउन दोनों ट्रेन हल्की रफ्तार में गुजरती हैं। आदमपुर जंक्शन था इसी ज़माने में। अब बस ये निशानात ही मौजूद है। प्लेटफॉर्म उस तरफ है, ये डाउन का प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल हल्की रफ्तार में ट्रेन क्रॉस कर रही है। हमें तो खैर Geo40 का बाजा ही पसंद है। कुछ आ रहा है। देखिए ट्रैक की हालत ऐसी है, इस वजह से कॉशन लगा हुआ है यहाँ पर। Geo40 की जवाब में बच्चे ने बाजा बजा दिया। अरे
कर रहे हैं Geo40। अब आ चुकी है शायद 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। XGM 60R8214 के साथ। क्या ही बात है Geo40 की, ज़बरदस्त चल रही है। डाउन 20 की है RG24 5216 के साथ। स्टेशन है जलाल मरी। आने वाला रेलवे स्टेशन है अब शहजादपुर। अपग्रेड हो रहा था, फिर इसके बाद इसको पूछा ही नहीं गया, अपग्रेड करना चाहिए। अच्छी रफ्तार से पहुँच गए शहजादपुर को। डाउन लाइन पर काम चल रहा है।
कोई ट्रेन भी है दूर। बैलेंस डाला गया है, देखें यहाँ पर सारा स्लीपर्स चेंज किया गया है। तो देखिए काम हुआ है, स्लीपर्स भी देखिए सारे न्यू डले हैं और बैलेंस भी डाला गया है। डिरेलमेंट की वजह सिर्फ ट्रैक नहीं है, कोचेस की मेंटेनेंस वगैरह भी शामिल है इसमें, कि कोचेस के जो व्हील्स वगैरह हैं और जो दीगर इसके पार्ट्स वगैरह हैं उसकी मेंटेनेंस सही से की गई है कि नहीं। डिरेलमेंट की वजह सिर्फ ट्रैक नहीं है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात जो है अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। सरकारी रेलवे स्टेशन आ चुका है। रुंडो है, रुंडो, सॉरी रुंडो आया है, हम सरारी समझे थे, सरारी इसके बाद आता है। काफ़ी बड़ा था यहाँ लाइन्स देखे, खैर अब ख़त्म हो चुका है। हमारी ये 6 डाउन ग्रीन लाइन थी, GU14 अगर क्लास के साथ आती है। दोनों प्रीमियम ट्रेन कहलाती हैं। तो बस कुछ मिनट में नवाबशाह आने वाला है। तो खैर बहुत अच्छा सफ़र रहा, GU40 की जगिंग और दोस्तों के साथ में काफ़ी ये है कि सफ़र का जो मज़ा है वो दुबारा कर दिया। तो बहुत अच्छा रहा, कोई बोरियत नहीं हुई। तो टिकट पे भी डिस्काउंट मिला और नॉन स्टॉप एक किस्म का ट्रैवल हुआ। बस रेलवेज़ की तरफ से काम जो हो रहा है उसकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह PLCs थी तो उससे प्रॉब्लम हुई। ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छी गाड़ी ऑपरेट की, सिर्फ आधा घंटा हमारी गाड़ी लेट है। बस कुछ मिनट में नवाबशाह इंशाल्लाह आ जाएगा, तो वही 30-40 मिनट हमारी गाड़ी लेट है। तो ये है कि बहुत अच्छा
ये है कि आज तो मैं पूरी ड्रेस कोड की 14 अगस्त का ही पहन के आया हूँ। तो ये है कि यौम आज़ादी आज के दिन हमें मिली थी, तो यही है कि अल्लाह पाक ये है कि हमें ये है कि जिस मकसद के लिए हमने मुल्क हासिल किया था कि यहाँ पे मुसलमानों को अपने जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देने में कोई मुश्किलात पेश ना आए, तो अल्लाह ताला ये है कि हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये है कि हमारे मुल्क जो है उसमें इस्लामी जो क़वानीन है उसको नाफिज़ फरमाए और हमें भी एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाए। तो ये है कि बस कुछ मिनट में आने वाले नवाबशाह, तो फिर ये है कि ट्रेन से हम उतरेंगे। तो ये हमारे दोस्त थे कुछ, ये हमारे हमाद भाई थे, तो ये हमारे अब्दुल समद भाई, और वो भाई का नाम मैं नहीं जानता, और वो हमारे जैन भाई आप जानते होंगे। तो 4 और 5वां मैं, तो हम ये है कि 5 दोस्त आए। तो ये कि गाड़ी ये कि अभी फ़िलहाल कुछ लोग हैं, आज जुम्मे का भी दिन है और ये कि 14 अगस्त है, छुट्टी है। तो अल्लाह करे ये ट्रेन जो अपने नई रूट पे चली है शालीमार एक्सप्रेस, ये उस पर कामयाब हो। तो ये है कि एयर एंटरप्राइजेज़ की तरफ से ये कि आज अच्छा जो है ना इक़दाम उठाया गया कि डिस्काउंट जो दिया गया है ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। तो ये है कि ये ऐसी कंपनी ऐसी जो है ऑफर्स निकालती रहती है, तो रेलवेज़ को भी चाहिए कुछ ना कुछ वो बेहतरी लाए। बाकी इकॉनमी क्लास से हमारा वास्ता पड़ा, तो ये कोच अपग्रेडेड ही है। चार्जिंग के लिए स्विच भी लगा हुआ है, चार्जिंग भी हो रही है और पंखे लाइट्स भी सब ऑन है, वॉशरूम्स में पानी भी आ रहा था। तो ये है कि ये अपग्रेडेड कोच ही है, CFI है पर ये। तो ये है कि उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात बेहतर फरमाए। तो चले, अगर कोई ट्रेन मिल गई तो ठीक, वरना आप नवाबशाह रेलवे स्टेशन के अराइवल के वक्त आपसे मिलेंगे। बस आ चुका है नवाबशाह रेलवे स्टेशन। हर जगह भागे भागे मेल लाइन से लूप लाइन पे जाएगी रेलगाड़ी। लूप का सिग्नल है हमारे लिए। लूप लाइन पे दाखिल हो रही है। नवाबशाही जंक्शन था किसी ज़माने में, पर अब ये भी ख़त्म हो चुका। तकरीबन 35-40 मिनट लेट पहुँचने हैं। 10:56 टाइम था, तो तकरीबन 11:35-40 होने वाले।
बादशाह के सफ़र को अख्ताम करते हैं। शालीमार जी। तो बहुत लाउड हॉर्न है जियो 40 का। तो वो वाले बाजे जो बज रहे हैं वो नहीं, हमें ये वाला बाजा जियो 40 का बाजा अच्छा लगता है। चलिए ट्रेन रवाना हो रही है। डाउन कंटेनर ट्रेन आ चुकी है जियो 40 नवी सफ़र 1 के साथ। हाफिज़, मिलते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट साहब जो थे वो जानने वाले थे, सना और रहमान भाई, कराची डिवीज़न के। तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो अब लूप लाइन से मेन लाइन पर गाड़ी दाखिल होगी हल्की हल्की। तो लगेज वैन पहले लगी हुई है और उसके बाद हमारी ये कोच। लूप लाइन से मेन लाइन पे गाड़ी दाखिल हो रही है। हसन में काफ़ी अच्छा डिपार्चर लिया। तो ये था मेरा सफ़र और मेरे दोस्तों का। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तो तकरीबन ये है कि पौना घंटा लेट, 40 मिनट पौना घंटा लेट पहुँचे हम यहाँ पर और ट्रेन भी लेट रवाना हो गई। तो अल्लाह खैर खैरियत से मुसाफिरों को मंजिल पे पहुँचा। तो चलें, गर्मी बहुत है, थक भी चुका हूँ। तो ये कि अपना ख्याल रखिएगा। तो अच्छा सफ़र रहा काफ़ी, 27 अब का। तो यौम आज़ादी स्पेशल ट्रैवल ये है कि तो अल्लाह ताला ट्रेन को भी कामयाब करे, इसके रूट को भी, और कंपनी को भी जज़ा दे कि आज उन्होंने काफ़ी अच्छा ये इक़दाम किया जो 14% में डिस्काउंट दिया। काफ़ी लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो आगे जो स्टॉपेजेज़ हैं ट्रेन वो करते जाएगी तो लोग ये कि उतरते चढ़ते रहेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी जैसी है पसंद आएगी, पर मैंने बहुत एंजॉय किया दोस्तों के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट जर्नीज़ में, नेक्स्ट व्लॉग्स में। अब वापसी भी हमने जल्दी करनी है, अब देखते हैं वापसी फिर ट्रैवल व्लॉग बनता है कि नहीं है, क्या होता है क्या नहीं, इरादा तो है। तो बाकी देखें इंशाल्लाह क्या होता है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट व्लॉग्स में, नेक्स्ट जर्नीज़ में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।